हेलो फ्रेंड्स, अब मैं इस फ्रॉक की बाजू बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने 85 फंदे डाल लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, इसकी लेंथ के अनुसार ही बनानी है। तो मैंने इसमें 85 फंदे लिए हुए हैं। अब इसमें 3 2 1 फंदे हम बढ़ाएंगे, 6 फंदे बढ़ गए। फिर जब बाजू पूरी हो जाएगी उसमें इसी तरह हमने इसमें घटाने हैं, तो इस पर सिलाई सही आएगी बाजू जोड़ने में। तो मैं इसमें 85 फंदे डालकर पहली सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी। फिर दूसरा कलर लगाऊंगी। अगर प्लेन बनानी है तो एक कलर से आप एक कलर की बनानी है, मतलब एक कलर से तो बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगी। और 2 कलर में फिर हम ये डिज़ाइन डालेंगे। तो अगर आपको डिज़ाइन डाल के बनाना है तो आप इस तरह से बनाइए। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधी तरफ से उल्टी सिलाई बना ली है। अब मैं उल्टी साइड से दूसरा कलर लगाऊंगी। और इस कलर से हमने 28 फंदे लेने हैं, क्योंकि बाजू में थोड़ी सी ही डालनी है। तो यहाँ पर मैं 28 फंदे लूँगी। ये देखिए, ये मैंने येलो से 28 फंदे बना लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। अब यहाँ से हमने इसको टर्न करके इतने फंदे बना लेने हैं। तो पहला फंदा हम स्लिप करके लेंगे, जिससे कि ज़्यादा गैप ना आए। अब इसके बाद ब्लैक बनाऊंगी। और देखना, इसमें एक और चीज़ है कि जो हम ब्लैक लाइन बनाएंगे तो उसको हमें यहाँ से डबल या ट्रिपल करके बनाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बगल पर चौड़ाई चाहिए। उस हिसाब से हमने यहाँ पर, वो मैं आपको बता दूँगी। कभी हमने यहाँ से टर्न कर लिया ब्लैक कलर को, कभी यहाँ से टर्न कर लिया, तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो उसको हमें पूरा बगल के बराबर लेने के लिए हमें इसको बार बार ब्लैक कलर को इतनी हमें चौड़ाई रखनी है।
तो उस हिसाब से हमने इसको बनाना है। तो मैं आगे बताती हूँ आपको। अब देखिए उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सीधी साइड से क्या करना है, हमें 3 फंदे बढ़ाने हैं। एक, दो, तीन, और फिर सभी फंदे बुन लेने हैं उल्टे उल्टे। इधर हमने घटाने हैं, उधर वो इधर सॉरी इधर बढ़ाऊंगी और उधर दूसरी साइड हमने घटाने हैं। आप देखिए जो ब्लैक लाइन में बना के ले जाऊंगी तो वह मैं यहाँ से ही टर्न कर लूँगी। 1-2 फंदे यहाँ पर छोड़ के यहाँ से ही टर्न कर लूँगी, यहाँ तक नहीं लाऊंगी। अगर मैं यहाँ तक लाऊंगी फिर टर्न करूँगी तो यहाँ पर डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन है एक लाइन वाला, तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ से ही टर्न करना है इसको, क्योंकि हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। ये देखिए अब मैं यहाँ से ही टर्न कर लूँगी। 4 फंदे रह गए हमारे, तो यहाँ से ही मैं इसको पलट के ले जाऊँगी। फिर जब आऊँगी तो पूरे फंदे बनाऊँगी यहाँ तक, तो यहाँ पर हमारी एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी। अच्छा, टर्न करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि पहला फंदा हमने स्लिप करके ही लेना है, बनाना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है, याद रखना है, नहीं तो आपको बीच बीच में जाली दिखने लगेगी। एक बार यहाँ से टर्न करना है और एक बार यहाँ से आधे रास्ते से आधे फंदे बुना के, मतलब एक साथ ही नहीं करना है कि अगर हमने इतने फंदे गिन के लिए हैं तो हमें एक साथ ही बनाना है, ऐसे नहीं करना है। कभी हमने 2 फंदे इधर छोड़ दिए, कभी 4 छोड़ दिए, कभी 6 छोड़ दिए। तो अगर आप एक ही साथ एक ही मतलब लाइन में बनाते चले जाएंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। तो इसलिए आपको एक साथ ही नहीं बनाना है कि जैसे मैं यहाँ पर ये फंदे गिन के बनाते हैं ये चीज़, तो ऐसे नहीं बनाना है। अगर हम
इस तरह से इसी लाइन में एक जैसे एक ही लाइन में फंदे गिन के हम बनाते जाएंगे तो ये लाइन आपको नज़र आएगी, जाली भी नज़र आएगी। तो इसलिए इसको हमने एक साथ नहीं बनाना है। जैसे कभी हमने 20 फंदे छोड़ दिए, कभी 25 छोड़ दिए, तो कभी यहाँ से टर्न कर लिया 30 छोड़ दिए, तो इस हिसाब से हमने पूरी बाजू बनानी है। नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन तो है ही प्लेन बनाना। अगर आप इसी डिज़ाइन की मैच करते हुए बनाएंगे तो फिर आपको इसी तरह लेना होगा। अब यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाऊंगी इस तरह से। तो हमारे ये 5 फंदे बढ़ गए हैं। एक बार 3 बढ़ाए, एक बार 2 बढ़ाए, लास्ट में एक फंदा बढ़ाऊंगी। तो जैसे बाजू की कटिंग आती है इस तरह से, और फिर हम सीधा सीधा इस तरह बनाते हुए जाएंगे। फिर हमने ना घटाने हैं और ना बढ़ाने हैं। लास्ट में घटाने हैं 6 फंदे। बीच में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें चौड़ाई का ध्यान रखना है इन सिलाइयों को, ब्लैक वाली का, तो हमारी बाजू बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, अब मैंने ब्लैक वाली पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद येलो कलर वाले हमने 21 फंदे लेने हैं। 28 लिए थे पहले, उसके बाद अब 21 लेने हैं, फिर 14, फिर 7। तो इस तरह से हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना है। जैसे हमने इसमें कम करते करते इस तरह से लिए थे, तो इसी तरह हमने इसमें बनाना है। तो हमने इसमें 7 फंदे के हिसाब से लिए हैं। तो अब मैं इसमें 21 फंदे लूँगी। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21। अब यहाँ से ही हमने इसको टर्न करना है। उसके बाद पहला फंदा स्लिप करूँगी, उसके बाद उल्टे उल्टे बना लूँगी। आगे से भी ये बाजू लूज रहेगी थोड़ा, ये डिज़ाइन की वजह से। तो इतना कम से कम हमारा डिज़ाइन आएगा यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह से आएगा ये डिज़ाइन। तो मैं डाल के आपको फिर दिखाती हूँ। अब इसके बाद ब्लैक लगाऊंगी।
आप देखिए मैंने यहाँ से ब्लैक सिलाई की है रॉन्ग साइड से। अब मैं यहाँ तक बना के लाऊंगी, यहाँ तक बनाऊंगी, फिर यहाँ से टर्न करूँगी। उसके बाद फिर यहाँ तक लाऊंगी, फिर यहाँ से टर्न करूँगी, फिर तीसरी जब आएगी तो मैं यहाँ तक पूरी बनाऊंगी। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं इसको ब्लैक को टर्न करूँगी और फिर आगे धागा करके इसको बिना बुने लूँगी पहले फंदे को, बाकी सभी फंदे बुन लूँगी। अब मैंने यहाँ तक लेनी है, जहाँ से ये पहली लाइन हमारी यहाँ पर है, यहाँ तक लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ तक ले लिया। अब यहाँ से फिर मैं टर्न करूँगी। उसके बाद जब आऊँगी सीधी सिलाई पे तब फिर मैंने यहाँ तक लेना है। पहला फंदा स्लिप कर लूँगी, उसके बाद सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। अब देखिए ये पूरी ब्लैक में पूरी बनाकर ले जाऊँगी। अब इसके बाद येलो कलर लगाऊंगी। तो मैंने पहले 28 लिए थे, उसके बाद 21। अब मैं 14 लूँगी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद इसको टर्न करूँगी और इसको स्लिप करूँगी पहले फंदे को। उसके बाद सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। अब इसके बाद ब्लैक बनाऊँगी। तो कई बार एक बार ही ब्लैक करनी है, कई बार 2 करनी है, कई बार 3 करनी है। तो इस तरह से हमें करते हुए, तो क्योंकि हमें ये देखिए इसकी चौड़ाई बनानी है। ये देखिए यहाँ से हमारी बाजू की शेप आ गई है इस तरह से। अगली लास्ट में हमने 1 2 3 करके घटाई करनी है, तो हमारी ऐसी शेप आएगी। तो इसी तरह अभी हमने सीधा सीधा ले जाना है इसको और फिर बाद में इसको इस तरह से घटाना है लास्ट में। तो अभी मैं ब्लैक बनाऊंगी।
हर बार ही हमें 3 लाइनें नहीं करनी है, कभी 2 करनी, कभी सिंगल भी कर सकते हैं, कभी 3 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस हिसाब से हमारे बाजू की चौड़ाई हो जाए उसी हिसाब से हमने लाइनें ब्लैक की बनानी है। तो ये थोड़ी अलग डिजाइन की भी बन जाएगी बाजू, और बाजू भी बन जाएगी, क्योंकि आगे से ये खुली खुली रहेगी यहाँ से। तो देखिए, पहले मैंने यहाँ से टर्न की थी, तो अब मैं थोड़ा पहले से कर लूँगी, यहाँ से कर लूँगी, उसके बाद पूरी सिलाई बना के ले जाऊँगी। यहाँ से टर्न कर लूँगी, फिर इस फंदे को स्लिप करके लूँगी, बाकी सभी फंदे बना लूँगी। इसके बाद मैं पूरी सिलाई बना के ले जाऊँगी यहाँ तक, एंड तक। अब येलो कलर से 7 फंदे बनाऊंगी। पाँच, 6, 7। अब यहाँ से टर्न करूँगी, पहला फंदा स्लिप करके 6 फंदे बना लूँगी इस तरह से। अब फिर मैं ब्लैक को बना लूँगी। इससे पहले मैंने 2 बार बनाई थी, एक यहाँ तक, फिर एक फुल। अब मैं 3 बार बनाऊँगी। क्योंकि यहाँ तक तो हमें सिंगल ही लानी है, तो इसलिए मतलब यहाँ से हमें करना पड़ेगा इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए बाजू की। अब देखिए, ब्लैक लाइन पूरी हो गई। अब इसके बाद मैंने 14 फंदे येलो बनाने हैं। अभी हमने 7 बनाए थे, अब 14 बनाने हैं, फिर 21, फिर 28। तो इसी तरह हमने चेंज करते रहना है। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14। देखिए फ्रेंड्स, बाजू बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये है इसकी बगल की गोलाई। इस तरह से दिखाती हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर भी देखिए कितनी अच्छी गोलाई आई है। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3 इस तरह से घटाए हुए हैं, क्योंकि जब हम बढ़ाते हैं तो 3, 2, 1 इस तरह से फिर यहाँ से सीधा सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं सभी फंदे वाइंड ऑफ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी गोलाई आई हुई है, और ये देखिए ये चैन भी हमारी अच्छी से बन गई है। तो अब मैं सभी फंदे वाइंड ऑफ कर दूँगी। ये आप फ्रॉक के हिसाब से ही इसकी ये गोलाई रखी है। तो मैंने ये नाप के तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं सभी फंदे वाइंड ऑफ कर दूँगी इस तरह से। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जिससे कि नहीं तो इसमें फ़र्क आ जाएगा इस तरह से। यहाँ जब हम सिलाई करेंगे तो ये देखिए इस तरह से बाजू हमारी बनेगी। सभी फंदे घटा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बाजू बनके तैयार हो गई है। इस तरह से कुछ शेप आएगी बाजू की। ये देखिए इस तरह से ये इसकी गोलाई है बगल की। ये देखिए तो अगर आपको हमारी ये फ्रॉक बाजू पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।